बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर एक जानिब तो बहुत से खतरात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क को ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुआशी दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर चुकी है और अब ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया ये करवा के ही जाएं, तभी शायद इन्हें सुकून की नींद आ सके। इसके अलावा तो और कुछ नहीं लग रहा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा खतरा, और एक ऐसा खतरा जो पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों, आइंदा आने वाले महीनों और आइंदा आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन सकता है, वो है दहशतगर्दी की लहर जो सर उठा रही है। इस सब के अंदर कराची और इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट है। इस वक्त थ्रेट अलर्ट्स जारी हो चुके हैं और क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त फौजी लीडरशिप जो है वो शदीद तप चुकी है। इस वक्त सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, बदतरीन हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम भारी नुकसान उठा रही है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अमरीकी अलर्ट जारी हो चुका है। और अमरीका ने जो अलर्ट जारी किया है वो और ज्यादा अलार्मिंग है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए आई ओपनर है। और अब कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब होने जा रहा है, जबकि होगा क्या, इस सब के अंदर कुछ चीजें समझने वाली हैं। आप ये देखें कि जब जनरल आसिम मुनीर ने अपना ओहदा संभाला तो वो सबसे पहले एलओसी पर गए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए। भारत जो कि पिछले कुछ महीनों से हर्जा सराई कर रहा था और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, उनकी बोलती बंद की, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। यहां तक कि जो भारतीय मीडिया है वो तिलमिला उठा, उन्होंने हर तरह का प्रोपेगेंडा किया और भारतीय मीडिया ने कहा कि मुल्ला जनरल आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया। इसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पाक अफगान बॉर्डर पर गए, फिर बलूचिस्तान गए, और यही तीन बड़े थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जो हालिया इवेंट्स हैं, जिस तरह से ये इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अलार्मिंग चीज है। आप ये देखें कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है, और वहां पर अब पाकिस्तान को दो थ्रेट्स हैं। एक जानिब तो टीटीपी का खतरा है, वहीं अफगानिस्तान के अंदर कायम करदा नई हुकूमत, उनकी अपनी फौज, उनके अपने लोग, उनके अपने जंगजू, उनकी अपनी बॉर्डर फोर्स जो है वो हमारी शहरी आबादियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। उनके साथ हमारी जो चीज़ें हैं वो एक जानिब माफ़ी मांगते हैं, माजरत तलब करते हैं, फिर बाद में फिर हमला कर देते हैं। यानी बिल्कुल वहाँ से इस वक्त कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, आप देखें कि किस तरह से टीटीपी सर उठा रही है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो जिस तरह से वो बढ़ चुके हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद I-10 के अंदर जो खुदकुश धमाका हुआ, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि ये 18 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद था और ये हाई प्रोफाइल टारगेट था। और ये तो चलें चेक पोस्ट के ऊपर वो हमारे पुलिस के जांबाज सिपाही ने जाम शहादत नोश करके पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचाया, लेकिन शहर इक़्तिदार में कई सालों के बाद यह धमाका हुआ। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब कोयटा और खुजदार में दस्ती बम धमाका हुआ है, 5 अफराद जख्मी हुए हैं। कोलू के अंदर ऑपरेशन हुआ जहां पर बारूदी सुरंग, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन था, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली, टिप ऑफ मिला, और वहां पर जो हमारी पाक फौज की एक कंपनी गई, उन्होंने वहां पर बारूदी सुरंग जो है, जब वहां पर गए तो धमाका हुआ और एक कैप्टन और 4 जवान, टोटल 5 शहादतें हुई हैं। और कैप्टन फहाद लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून, जिनकी ये पूरी कौम मकरूज है, इनके अहले खाना को सलाम पेश करती है। इन्होंने जामे शहादत नोश किया। और इसके साथ ही साथ बन्नू में जो कुछ हुआ, CTD ऑपरेशन, फिर आर्मी चीफ SSG हेडक्वार्टर्स गए, वहाँ पर जर्रार कंपनी और SSG के कमांडो से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। अब जो चीज़ें हैं ये गैर मामूली हैं, जो इवेंट्स हैं। कराची में दहशतगर्दी का खदशा है, सिक्योरिटी अलर्ट है, और इस सब के अंदर आप ये देखें कि अमेरिका का जो इस्लामाबाद के अंदर सिफारत खाना, वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर वैसी ही चीज़ें हाई अलर्ट हैं, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सिफारत खाने ने अपने स्टाफ के लिए एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। और नॉर्मली ये होता है कि वो अपने स्टाफ को या बंदों को कहते हैं कि ठीक है आपने इधर नहीं जाना, या आप जाते हुए एहतियात करें, देख लें, चलिए यहाँ पर थ्रेट है, आप अपना देख के जाएं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने कहा है कि अवामी इज्तमात में शिरकत पर पाबंदी है, आप जा ही नहीं सकते, आपके ऊपर खुल्लम खुल्ला सीधी
स्ट्रेट अवे पाबंदी है, आपने अवामी इज्तिमात के अंदर नहीं जाना। और इन्होंने अपने स्टाफ को मारूफ होटल इस्लामाबाद का मैरियट होटल, उसमें जाने से भी मना कर दिया है और हिदायत मुमकिना हमले के पेश नज़र जारी की गई है। होटल में मुमकिना हमले की मनसूबाबंदी के तहत अलर्ट जारी किया गया, जबकि इत्तलात है कि स्टाफ पर छुट्टियों के दौरान भी हमला किया जा सकता है और सिक्योरिटी के बाइस इस्लामाबाद को रेड अलर्ट पर रख दिया है। अमरीकी सिफारत खाने ने अमला छुट्टियों के दौरान अपने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। मजीद बरआं सिफारत खाने ने स्टाफ पर अवामी इज्तिमात में शिरकत पर पाबंदी भी आयद कर दी है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके साथ ही साथ हमें अफगान बॉर्डर से TTP का तो हमारा जो इस वक्त ख़तरा है वो बढ़ता जा रहा है और ये ख़तरा सर उठा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर अमरीका ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दों के हमले रोकने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश भी कर दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि अमरीका अफगान सरहद से हमले रोकने के लिए पाकिस्तान को फंड्स फराहमी के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक दौरा अमरीका के दौरान उनकी अमरीकी सेंटर से मुलाकातें हुई और इस सब के अंदर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों ने हाल ही में पाकिस्तान में हमलों में इजाफा किया। ये अमरीका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कह रहा है और अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि बढ़ते खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की है। दहशत गर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। अब इन सारी की सारी चीज़ों को जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर आप इन्हें इक्वेशन में डालें तो आपको सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। ये वो खबरें हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन कराची में, सिंध में, इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पर। और ये सब कुछ क्यों है? इवन आप देखें कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी FC के हवाले की गई 2-3 दिन पहले और तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद किए गए। ये सब कुछ एक जानिब आपको पता है कि पंजाब के अंदर भी FC और रेंजर्स के तैनात करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत ऑलरेडी खतूत लिख चुकी है कि जी मुल्क के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सिचुएशन है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इतने वाक़यात हैं अगर मैं गिनवा दूँ। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर कायम नई हुकूमत भी है और TTP भी है। अब यहाँ पर एक खबर है नाज़रीन कराम के अगले 2 हफ्ते के अंदर बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। सिविल और फौजी क़यादत पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रही है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम मामला ये है कि ऐसे वक्त में जब मुल्क में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हो रहा है, मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत कलदम TTP की ताज़ा लहर को रोकने के लिए जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, उस पर बड़ी नज़र षानी करेगी। और जो पिछली पॉलिसी थी उस पर नज़र षानी करने पर मजबूर हो चुके हैं और सरकारी ज़राए का कहना है कि बंद कमरों में बातचीत जारी है और अगले 2 हफ्तों में अहम फैसले मुतवक्के हैं। TTP की जानिब से नए खतरे के खिलाफ अहम इक़दामात के लिए कौमी सलामती कमेटी का एक इंतहाई अहम और हंगामी इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तस्लीम किया कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों खुसूसन कबायली अज़ला में हालात इस कदर ख़राब और इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि कोई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई अब खारिज अज़ इम्कान नहीं है, यानी एक बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन ज़रूरी हो चुका है। TTP के साथ अब बातचीत नहीं हो रही और अस्करियत पसंदों की वापसी के मुतल्लिक़ तमाम समझौतों को रिवर्स करना होगा। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में जो नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत संभालने के बाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हमले हैं उनमें 51% इजाफा हुआ है और तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत बनने के बाद तकरीबन 420 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए। सिर्फ 3 माह में कलदम TTP ने 141 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। अब यहाँ पर एक जानिब आर्मी चीफ जो है वो बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे चुके हैं। आर्मी चीफ ने कोई इधर उधर की बात नहीं की, कोई ये नहीं कहा हमारे अमन की कमज़ोरी को, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी या हम अपने आप को डिफेंड होने का, घर में घुस कर मारेंगे। और अब यूं लग रहा है कि सबर का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया और यू हैव टू निप द एविल इन बड। आपको अगर अभी आपने चीज़ों का सद्देबाब ना किया तो ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, हमारी कौम ने पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सफ़र किया, एक और जंग के लिए हम तैयार नहीं है। और यहाँ पर वैसे एक और आई ओपनर भी है। 27 फरवरी को भारत के साथ जो कुछ हुआ, अभिनंदन वाला एपिसोड आपको याद होगा, उस टाइम पे सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे थी, लेकिन इट वॉज अ पॉपुलर गवर्नमेंट, इट वॉज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इट वॉज अ स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट। लेकिन अब पाकिस्तान के पास वो नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ये कुछ मौक़े होते हैं
جب نیشن نے ریاست نے فیصلہ لینا ہوتا ہے پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ایسے معاملات کے اندر کھڑی تھی, کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. لیکن یہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے کہ اس سب کے اندر اگر ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہو تو چیزیں اس طرح کی نہیں ہوتی جتنی ایک پاپولر گورنمنٹ ہو, کیونکہ عوام جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے, وہ پیچھے کھڑی. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی اس عوام نے اور عوام کی ثابت قدمی نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. ہماری فوج کے پیچھے ہم ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ڈٹ کر آئندہ بھی کھڑے رہیں گے جب جب ضرورت پڑی. جس طرح جب ہمیں فوج کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے لیے کھڑی ہوتی ہے, ہم بھی ان کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوں گے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں اب یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اور ایک بہت بڑا آپریشن دہشت گردی کے خلاف. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.